हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज 5 जनवरी 2021 को आपके पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। आज के जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो पूछे गए हैं आपके पेपर में, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे चैनल की तरह कि आपका क्वेश्चन हम ज़्यादा के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन ले लें जो पूछा ही नहीं गया हो। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं दोस्तों, कम भले हैं लेकिन वही क्वेश्चन है दोस्तों, ऑथेंटिक हैं बिल्कुल, कि जो आपके पेपर में आए हुए हैं, आप में से ही बच्चे दिए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी अपनी, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको काम करना होगा अपना। एक स्ट्रेटजी बनाइए अपना आप, कि हमें यह काम करना है जिससे जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को हमको पढ़ना है, ऐसे टॉपिक डेली आ रहे हैं, डेली एनालिसिस करने से पता चल रहा है हमें कि यह क्वेश्चन डेली पूछे जाने। जैसे रोमन अंक पे अभी वीडियो आई है चैनल पे ही, आप देख लीजिएगा, डेसिमल से रोमन में चेंज करना। उसमें मैथ में डेली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसको देखिएगा भी, अपने भाइयों को भी शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि गांधी जी पे आ रहा है क्वेश्चन, गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ लीजिए आप। जैसे कि आप पीरियडिक टेबल से आ रहा है क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन है सब, उस पे आ रहा है, उसको पढ़ लीजिए दोस्तों। जितने भी फुल फॉर्म हैं उसको याद कर लीजिए। जो नए, जैसे कि नीति हो गया आपका, अभी देखेंगे आप कंप्यूटर में बहुत सारा आज पूछा गया है, तो आप उसको याद कर लीजिए दोस्तों। और जैसे जैसे हम बताते चलेंगे, जैसे कि राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए, इनको याद कर लीजिए। जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको याद कर लीजिए। तो ये सब सारे, जैसे मुख्यालय हो गया, समाचार एजेंसियां हो गई दोस्तों, जितनी महारत्न कंपनी हैं आपके, जितने भी अ, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सब सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। वही सब सारी पूछी जा रही हैं जो आपको पता है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप इससे पहले एक बार इसे शेयर कर दीजिए सारे बच्चों के पास दोस्तों, और अपने उन साथियों को भी बताइए जो इससे नहीं जुड़े हैं दोस्तों इस चैनल से। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाएँ, काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बता देंगे 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। भाषा के आधार पर आपको पता है, सबसे पहला हमारा राज्य कौन सा था जो बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था दोस्तों। आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो बता देंगे दोस्तों, विश्व भूषण हरिचंद्रन जी हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल बना दिए गए हैं दोस्तों। बता देंगे अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल दोस्तों। जुडिशियल हो गए, और वहाँ के जो कार्यकाल के सब अलग अलग रूप से बनाए गए हैं दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे यह पूछा जाएगा कि अगर आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है इस समय, तो बताएंगे आपका अमरावती नहीं लगा कराएंगे आप। देखिए, अमरावती नहीं लगा कराएंगे क्योंकि अमरावती अभी बना नहीं है, आप हैदराबाद ही लगाएंगे दोस्तों। इतना मान के चलिए, आप हैदराबाद लगाएंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप बोला जाए कब बना था आंध्र प्रदेश, तो बता देंगे 1956 में बना था दोस्तों। ठीक है ना, गठन हुआ था इसका भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वात्या भट्टी से पूछ रहा है आपसे। ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस से पूछ रहा है, इसका आविष्कार किसने किया था? बता देंगे अब्राहम डार्बी ने किया था दोस्तों, 1709 में किया था दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको इसी चैनल के नीचे, इसी वीडियो के नीचे जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे दोस्तों। ऐसे पहले वाले भी जितने भी रिव्यू हुए हैं सबके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाई दोस्तों? तो राजा राज चोल ने बनवाया दोस्तों, दक्षिण भारत में है, आपको पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, फूल के अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो बीज पाया जाता है दोस्तों। जैसे ओवम होता है औरतों में, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ओवम के बारे में, अंडाशय के बारे में, उसी तरह बीज होता है दोस्तों। अंडाशय फूल के अंदर जो हम लोग को, जैसे कि ओवम होता है, फीमेल कह लीजिए फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है? ओवम होता है, उसके अंदर एग बनता है। इसके बाद फर्टिलाइजर वगैरह होने के बाद बच्चे वगैरह बनते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और अंडा निषाचन के थ्रू क्या होता है? फिर अंडाशय बनता है। ये सब सारी क्रिया आपको पता होना चाहिए फीमेल के बारे में, और फीमेल और मेल के बारे में दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह फ्लावर का होता है, बिल्कुल सेम होता है प्रोसेस, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। आप इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के झारखंड में यूरेनियम की खान का नाम बताइए, कहाँ है? तो बता देंगे जादूगोड़ा है दोस्तों, आपको पता होगा जादूगोड़ा माइंस दोस्तों, यह पता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ से। और आपसे अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा आपका, जैसे कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जैसे यूरेनियम हो गया और थोरियम हो गया, इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है जो कि भारत में पाया जाता है? तो बता देंगे थोरियम है, जो कि केरल में पाया जाता है दोस्तों। इसको याद रखेंगे। और देखिए, झरिया
एक जगह है झारखंड का है दोस्तों, जो कि इस बार सबसे प्रदूषण जगह के नाम से फेमस हुआ है, सबसे प्रदूषण जगह घोषित किया गया उसे, क्योंकि यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है, कोयला यहाँ से निकाला जाता है और कोयला से लंग डिजीज होता है दोस्तों, उसके धुंध से कह लीजिए लंग में जाके फेफड़े में जाके सारी चीज़ें जम जाती हैं, उसी को दिया जाता है ब्लैक लंग नामक डिजीज होती है। इसको आप याद कर लेंगे, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिए, देना बैंक और विजया बैंक। दोस्तों हम हर बार बोल रहे हैं आपसे, जितने भी बैंक हैं सबका जितना भी मर्जर हुआ है सब आप याद कर लेंगे। जैसे इस समय 14 निजी बैंक है भारत के पास, भारत सरकार के पास, 14 का सीईओ और टैगलाइन, और इसी के मतलब कि इसका कह लीजिए कि इस समय कौन सीईओ है, कब इसका स्थापना हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे देख लेते हैं। देना बैंक और विजया बैंक किस में मर्जर हुआ है, तो बता देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ है दोस्तों। 1908 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, बड़ोदरा में है, गुजरात के बड़ोदरा में है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। महात्मा गांधी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए, हिस्सा लिए, तो बता देंगे दूसरे 1931 में। पूरे में अगर बोला जाए तीनों में कौन हिस्सा लिया, तो बता देंगे आपके भीमराव बाबा राव अम्बेडकर जी ने लिया दोस्तों। 14 सूत्री मांग इस समय गांधी जी ने पेश किया था इरविन के समक्ष, लेकिन इरविन उसे ठुकरा देता है। और उसके बाद जो आता है 1932 दोस्तों, पूना पैक्ट सम्मेलन होता है, पूना पैक्ट होता है गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट में। ला लीगा एक दोस्तों फुटबॉल लीग है दोस्तों, जो कि हर साल होता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा जी दोस्तों, ठीक है। वनडे अगर अभी हाल में आईसीसी जो है दोस्तों, आईसीसी जिसका गठन हुआ था 1909 में, और इसके अभी सीईओ हैं मनु साहनी जी, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, एक मिनट। चलिए अब पूछा जाता है आईसीसी द्वारा अभी हाल में जो नियुक्त किया गया है कैप्टन वनडे का और टी20 का दोस्तों, तो आईसीसी के द्वारा बनाया गया है उस जिसका नाम है एमएस धोनी, आप याद रखेंगे। और टेस्ट में आईसीसी द्वारा जिसे चुना गया है उसका नाम क्या है, विराट कोहली दी, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट्स। अब देखिए सेट्स ऑफ सैफरन, सेट्स ऑफ सैफरन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो बता देंगे सबा नकवी द्वारा। इसको याद कर लेंगे। यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे पूछा गया है, तो बान की मून, याद रखेंगे दोस्तों। पेट मतलब स्टमक में दोस्तों, स्टमक कहिए या फिर बेली कहिए या फिर एब्डोमेन कहिए, दोनों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बताएंगे। एंजाइम की बात करेगा तो पेप्सिन लगाएंगे, अगर आपको एसिड का बात करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाएंगे दोस्तों, जिससे हमारे खाना पचने में मदद होती है दोस्तों, याद रखेंगे। जो कि जर्म्स वगैरह होते हैं जिसको मार देता है HCl, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA अभी हाल में आया था दोस्तों, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। CAA इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों। इसके पहले जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर दोस्तों, उसका नाम था CAB, कैब के नाम से जाना जाता था। जब यह बिल पारित हुआ था तो कैब था, जब इस पर सिग्नेचर हो गया, एक्ट बन गया, राष्ट्रपति का साइन हो गया, तो CAA कहलाने लगा, जिसको बोले हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही कोई बिल एक्ट बनता है, ये बातें पता होना चाहिए। ट्राई, TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, याद रखेंगे, रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अब इसे याद रखेंगे। फोर्ट विलियम पूछ लिया गया, फोर्ट विलियम कहाँ बनवाया गया था, तो बता देंगे कलकत्ता में दोस्तों। इंग्लैंड के राजा उस समय जो थे विलियम तृतीय के नाम पर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1781 में बनवाया गया था दोस्तों। ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही एक कह लीजिए कि दवा के रूप में है, सब कुछ आप गेन करते रहिए। IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो बता देंगे 190 हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। लिफो का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो बता देंगे दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर पूछ ले जाता है आगे आने वाले शिफ्टों में फीफो का क्या होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको दिया जाता है, यह संभावित क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा दिया जाता है, आप उसे जरूर कैप्चर किया करिए। देखिए CSS का फुल फॉर्म पूछा है, तो बता देंगे कैस्केडिंग स्टाइल सीट, याद कर लीजिएगा, यह पूछा गया था। तमिल में नया वर्ष को किस नाम से जाना जाता है भैया, तो बता देंगे पुथुरुसम या पुथुंडू, पुथुरुसम या पुथुंडू दोस्तों। 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, खिलाफत आंदोलन तुर्की में हुआ था
और हमारे यहाँ उसकी अध्यक्षता किसको मिली थी? तो गांधी जी को मिली थी दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन भी आता है, आपको पता है 1922 में गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जला देने की वजह से वह एक तरह से आपका गांधी जी ताकि वो कैसा था उनका, कहा जाता है कोई भी अगर जो कह लीजिए कि कोई भी आंदोलन रहता है गांधी जी द्वारा जो हुआ रहता है, वह सब का सब मतलब कि उस पे अहिंसा मतलब हिंसाएँ न हों। अगर हिंसा होता है तब उसे गांधी जी मतलब कि हिंसा होने के कारण गांधी जी उसे अपने कह लीजिए कि वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आपके जो भी वहाँ के उस समय आपने रहे हों आपके नेता वगैरह, वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा विरोध जताते हैं और गांधी जी कुछ दिन के लिए जेल में भी जाते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? इतना पूछा हुआ है। अगर भारत में पूछेगा कौन किया तो बता देंगे महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों अली बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। 1919 में आया था, ये याद रखेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के रिलेटेड सारे मतलब कि सब कुछ आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत जी गोवा के कार्यरत अगर पूछा जाता है जिसे एक तरह से एक्स्ट्रा प्रभार मिला हुआ है, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है उस समय मतलब इस समय गवर्नर कौन है? तो बता देंगे भगत सिंह कोश्यारी, जो कि पूरे तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर हैं दोस्तों। इसी तरह आनंदीबेन पटेल जी भी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की एक अतिरिक्त प्रभार के तौर पे गवर्नर का पद संभाली हुई हैं, लेकिन पूरे तरीके से पूर्ण रूप से वह यूपी की गवर्नर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है, कौन नहीं है? तो उसमें भारत ऑप्शन में था, भारत आप लगा देंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कौन है अस्थायी सदस्य। देखिए इसके 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और सॉरी 5 अस्थायी होते हैं, सही है। 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं दोस्तों। तो 5 अस्थायी बार-बार पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे यूएसए, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर 2 साल बाद उसको चुना जाता है, चयनित किया जाता है। उनका कह लीजिए कि इलेक्शन होता है, उसमें जो चुना जाता है वो आता है। इस बार 2021 से 23 तक भारत भी यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएनओ का गठन मतलब पूछा जाता है तो बता देंगे 1945 में हुआ। 193 सदस्य हैं। हेड कौन है? एंटोनियो गुटरेस, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, गुटरेस गुटर गुटर करके याद कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढोला सादिया पुल का नाम क्या बदल के रखा गया है? इससे आपको यहाँ से यह पकड़ना है, अब जितने भी नाम चेंज हुए हैं आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है एक तरीके से जो पूछा गया है, हो सकता है या ना पूछा जाए लेकिन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। आप स्टूडेंट हो, आपको पकड़ना आना चाहिए कैसे किस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अगर इसके चारों तरफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टॉपिक पे पकड़िए और उसको पूरे अच्छे तरीके से सपाचट कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना गया दोस्तों, वह असम में है, याद रखेंगे। उसको मतलब ढोलिया सादिया जो ब्रिज था दोस्तों, पुल था, उसको बदलकर भूपेन हजारिका के नाम पे कर दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। जितने नाम चेंज हुए हैं सब आप याद कर लेंगे। न्यूटन के गति जितने भी हैं तीनों के तीनों पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसमें पूछ लिया गया न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इनर्शिया कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। 2020 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो WFP दोस्तों। हमें तो यही डर था कि पूछ ले कम से कम यह, आखिर पूछ लिया नोबेल अवार्ड। 2020 वाला भी अब स्टार्ट हो चुका है, इतना मानिए आप। तो 2020 का नोबेल पढ़ लीजिए, जितने भी नोबेल हैं दोस्तों सब पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है 2020 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो भारत रत्न के बारे में भी पढ़ लेंगे, जो आपके पिछला वाला था 2019 वाला। और पहले से ले भारत रत्न ईजी होता है दोस्तों, एक चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे कि आपके 1700 1889 में 89 नहीं 90 में 90 में किसको मिला? पहले मृत्यु के उपरांत किसे दिया गया? पहली महिला कौन थी? ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए भारत रत्न पाने वाले में। ठीक है दोस्तों, कितनी महिला को अभी तक मिला है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। अब देखिए WFP का फुल फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं डेविड विस्ले। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह बातें आपके लिए हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़े हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में पूछा गया है आपसे, तो बता देंगे भगत सिंह कोश्यारी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अभी महाराष्ट्र के एक यहाँ पे झील है दोस्तों, क्या नाम है उसका है, जो अभी रेड एल्गी के कारण उसकी पानी जो है रेड रेड हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। देखिए नाम इस समय स्किप कर रहा है हमारे दिमाग से, आप इसको याद कर सकते हैं ढूंढ ढांड कर कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए अभी याद आ जाता है तो बता देते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों कौन सा है। ग्रेट एनिकट या कल्लानाई बांध है दोस्तों, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिल साई सौंदराजन,
यहाँ के गवर्नर हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। गवर्नर पर वीडियो आएगा चैनल पर, मतलब आ गया है, आप देख लीजिए, ट्रिक से बिल्कुल पढ़ाया गया है, चुटकी बजाते याद हो जाएगा, 12 मिनट का वीडियो है। 29 नंबर का देख लेते हैं। 1913 में किस भारतीय को नोबेल मिला था? बहुत सही पूछ लिया, देखिए यही हम आपसे बोल रहे थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिला था दोस्तों, इनका साहित्य है गीतांजलि, आप इसे याद रखेंगे और कंठस्थ कर ले जाएंगे। नीला थोथा फार्मूला किसका है? तो CuSO4 है। CuSO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। घरेलू नाम क्या है? नीला थोथा है भैया, याद कर लेंगे। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? अभी हम आपको ऊपर समझाएं, 1932 में 24 सितंबर महात्मा गांधी जी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ था दोस्तों। इसमें यह जो दलित थे उनके लिए एक प्रत्यक्ष रूप से, अलग रूप से कर रहे थे कोस्टल बनाने के लिए दोस्तों, मतलब कि एक तरह से चुनावी क्षेत्र उनका अलग हो जाए, चुनाव वह मतलब इलेक्टोरल काउंसिल उनका अलग हो जाए, इस तरह के वह एक तरह से कह लीजिए कि क्षेत्र का गठन करना चाहते थे बाबा भीमराव अंबेडकर, लेकिन गांधी जी के मनाने पे वो मानते हैं और इस बात से वह सहमत हो जाते हैं। गांधी जी बाद में हरिजन समाज की स्थापना करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आप पढ़ के जाएंगे। गोवा में, यह देखिए गोवा लिखा है, गोवा में कौन सी सरकार है? तो पूछ लिया गया बीजेपी की स्थापना कब हुआ दोस्तों? बता देंगे 1980 में हुआ, 1980 में गठन हुआ दोस्तों, याद रखेंगे ये सारी बातें। अब देखिए जो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में पूछा गया हम आपको वो बता देते हैं आज के दोनों शिफ्टों में दोस्तों। जो मैथ में पूछा गया था, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए डीआई पूछ रहा है, सीआईएसआई पे क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आया था, डीआई पे 3 क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब इसे याद रखेंगे, डीआई पे 3 क्वेश्चन पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन पे 3 क्वेश्चन आ रहा है, रोमन अंक पे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। रोमन अंक का इसी चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो आया हुआ है, पूरी 20 मिनट का वीडियो है दोस्तों। आप अच्छे तरीके से बड़े नंबर का 5,000, 10,000, 20,000, 5,438 कोई भी नंबर पूछे, आप बिल्कुल चुटकी बजाते हुए कर लेंगे, इतना वादा है मेरा, आप एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। सिलॉग से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, टिग्नो जो ट्रायंगल है दोस्तों काउंटिंग आ रहा है आपका, और जैसे कि मिरर इमेज आ रहे हैं दोस्तों, और इस तरह बॉक्स बना के रीजनिंग दे रहा है दोस्तों कोडिंग वाला ऐसे करके, तो आप इसे पढ़ लेंगे। सीरीज आ रहा है, जैसे कि जोड़ना घटाना ऐसे सीरीज आ रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों। ऐसे एनालिसिस आप देखिए जो आपके काम के हो, जो ऑथेंटिक हो, सारे एनालिसिस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे अफ़वाह के रूप में क्वेश्चन फैलाए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिल पाया दोस्तों जो आप ही लोग दिए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ें जो ऑथेंटिक हो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग अपना एम सेट करें, ठीक है दोस्तों? थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने भाइयों को बताइए दोस्तों, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि रोज़ डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन जाती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करिए जमकर, इस बार नहीं जाने देना है एनटीपीसी और ग्रुप डी को। धन्यवाद दोस्तों।